हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निराश्रित महिला पेंशन यानी कि जिसे हम विधवा पेंशन भी कहते हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसे आपको ऑनलाइन कैसे करना है, इसकी पात्रता क्या है, और लास्ट में हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे कि आपका जो भी पेंशन है वो विदिन 90 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, निराश्रित महिला पेंशन को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेना है। नया ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है SSPY। इतना टाइप करने के बाद आपको सिंपल सा इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करते हैं आपके सामने SSPYUP.gov.in की एक वेबसाइट आ जाएगी। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम निराश्रित महिला पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे मेनू में, और मेनू में ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया है निराश्रित महिला पेंशन। आपको इस वाली टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने निराश्रित महिला पेंशन का पोर्टल ओपन होता है, यानी कि निराश्रित महिला पेंशन का पेज ओपन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। तो हम यहाँ पर पात्रता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु इसमें न्यूनतम 18 से अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सम्मिलित होने तक दी हुई है, और आय इसमें आपकी 2 लाख होनी चाहिए। देन यहाँ पर दिया गया है यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है, यानी कि आपको अगर कोई और पेंशन मिल रही है तब आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके पात्र नहीं हैं। अगर आपको कोई भी पेंशन नहीं मिल रही तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मासिक अनुदान की धनराशि है 1000 रुपये, जो कि किस्तों में दी जाएगी आपको 3-3 हज़ार की 4 किस्तें एक साल में। देन यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो इसमें आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति और आय विवरण संबंधी प्रमाण यानी कि आय प्रमाण पत्र। अब दोस्तों, इसको ऑनलाइन कैसे करना है? ऑनलाइन करने के लिए सिंपल से आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ये महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित होता है। जो पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन है तो आवेदन पत्र भरे का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण देना है। तो व्यक्तिगत विवरण में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जनपद सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वो नगरीय है या फिर ग्रामीण। अगर आप नगरीय है तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना है कि आप किस ब्लॉक में रहते हैं। देन आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ग्राम पंचायत क्या लगता है, और उसके बाद आपको उस ग्राम पंचायत में आपका गांव कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आवेदिका यानी कि एप्लीकेंट का विवरण फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आवेदिका या एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे एज ए आधार कार्ड। जैसे कि उसके आधार कार्ड पर लिखा होता है वैसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। देन उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ उसके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है सेम टू सेम हमें वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको अगले कॉलम में पति का नाम यानी हस्बैंड का नाम फिल करना है। हस्बैंड का नाम भी आपको आधार के अनुसार ही फिल करना होगा। देन आपको यहाँ पर श्रेणी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, माइनॉरिटी है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में कंफर्म करना है मोबाइल नंबर अपना दोबारा से फिर से इंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में अपना पूरा पता कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर अपने बैंक का विवरण देना है। बैंक का विवरण यहाँ पर आवेदिका यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उसका लगेगा। तो यहाँ पर हम बैंक का विवरण देंगे। सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें बैंक की ब्रांच कौन सी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देन आपको खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर फिल करना है
और उसके बाद अकाउंट नंबर को यहाँ पर री एंटर कर देना है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आय का विवरण देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या फिल करना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रंगीन पासपोर्ट साइज एक एप्लीकेंट की फ़ोटो चाहिए, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो और जो कि मैक्सिमम 20 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जन्मतिथि प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। देन आपको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिसमें आपको हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि PDF फॉर्मेट होगा और 200 KB के अंदर होगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को टिक कर लेना है और कैप्चा कोड फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या है आपकी वो भेज दी जाती है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन के पोर्टल पर फिर से वापस आ जाना है। वापस आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा आवेदक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है अपने पेंशन को, यानी कि जो भी पेंशन है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर विडो पेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई है उसे यहाँ पर फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने आवेदन के समय यानी रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिर से फिल कर लेना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा। आपको सिंपल सा वो OTP यहाँ पर फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन जो भी वो 3 स्टेप में पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल सक्सेसफुली हो चुका है। आपके 2 स्टेप यहाँ पर अभी पेंडिंग में हैं। सेकंड स्टेप आपका एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉग, यानी फाइनल लॉग अभी नहीं हुआ है आपका। और थर्ड स्टेप है आपका एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी कि अभी आपका आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो सिंपल सा आपको एडिट या लॉक एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपकी सारी डिटेल जो भी आपने फिल की हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको एक बार इसे फिर से क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद आपको सिंपल सा डिक्लेरेशन को टिक कर लेना है। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद अगर आपने इसमें कोई भी करेक्शन किया हुआ है तब आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, इसे आपको ओके कर देना है। अब आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर फाइनल लॉक हो चुका है। अब आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। तो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन थोड़ा सा यहाँ पर हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपके आवेदक का जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको नेक्स्ट कॉलम में आधार कार्ड संख्या फिल कर लेनी है। यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड संख्या फिल कर लेना है। आधार कार्ड संख्या फिल करने के बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है, इसे टिक कर लेना है। चेक बॉक्स को टिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर लेना है और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से ओके कर देना है और एक बार फिर से ओके कर लेना है। अब आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड हो चुका है। अब आपको प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल से यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू BDO या SDM, उसके नीचे डेट दी हुई है, यानी कि इस डेट में आपने एप्लीकेशन को फिल किया है और ये फॉरवर्ड हो चुका है BDO या SDM के पास। आपको सिंपल सा इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने यहाँ सेक्रेटरी या फिर समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है।
इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।